दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी को। एक छोटे से टाइपोग्राफिकल एरर ने पूरा का पूरा मामला ही पलट के रख दिया, यानी एक राई को पहाड़ बना दिया। आप समझ सकते हो कि ये मामला किस तरह से घुमाया गया, किस तरह से पूरे मामले में सारे कई पेच निकल के आए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक थी, एक मिस प्रिंट था और यहाँ पे कहने लगे सब कि अदानी ग्रुप सुजलॉन को एक्वायर करने जा रहा है, लेकिन ये मामला कुछ और है। ये पूरा मामला क्या है उसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टेप का क्या फ़ायदा होने वाला है सुजलॉन को। क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी छोटा सा एक पेनी स्टॉक है, क्या वाकई में आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से हेल्प दी जा रही है और जिस तरह से सरकार PLI स्कीम लॉन्च करने जा रही है ऑफशोर विंड के लिए, क्या उसका बेनिफिट सुजलॉन को मिल सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान की नंबर 1 है विंड टर्बाइन के क्षेत्र में ये कंपनी, तो क्या इसको बेनिफिट मिलेगा? इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि बाजार में नरमी थी और निफ्टी एनर्जी भी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी थी। उसके बावजूद भी सुजलॉन में हमने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई थी 8.95 पर और 8.75 का लो बना, 9.20 का हाई बना, अंत में क्लोजिंग 8.85 पर रही, जहाँ पे 0.57% की गिर हमें तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि निचले लेवल पे फिर से आया स्टॉक ऊपर से, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखें इस स्टॉक की परफॉर्मेंस, तो पिछले एक महीने में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को, क्योंकि इसकी 7.10 की प्राइस थी 4 अगस्त को। उस हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक ने 24.65% का शानदार रिटर्न दिया है और आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय अच्छा लग रहा है। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन 27,358 की क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.75% की गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसने फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यह है कि कल हो सकता है कि बाजार में शुरुआत गिरावट के साथ में हो, लेकिन जो अंत है वो गिरावट के साथ होगा ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारे बाजार में FI की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी भी हो रही है और बाजार इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे आपने देखा होगा कि 2 बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। एक न्यूज़ तो ये है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है FI का, यानी उन्होंने जो एशिया के 9 बाजार में इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 76% का हिस्सा अगस्त महीने में सिर्फ इंडिया के बाजार में आया। इसका मतलब एग्रेसिव तरीके से FI यहाँ पे खरीदारी करे। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन को पछाड़ के इंडिया फिर से वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन गया। इस तरह से और इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया की तरफ। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं बाजार के लिए। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे 52.39 लाख शेयर, यानी करीब 5.35% के जो शेयर है वो गिरवी रखे गए हैं SBI कैप के पास। और यहाँ पे जो नाम निकल कर आया था अदानी ग्रीन का, एक्चुअल में ये अदानी ग्रीन नहीं है, ये एक तरह से मिस प्रिंट हुआ था और इस वजह से आपको अदानी ग्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे सुजलॉन के शेयर है जो गिरवी रखे गए SBI कैप के पास। इससे पहले SBI कैप के ट्रस्टी ने ये जो मेंशन किया था रेगुलेटरी को कि हम जो अदानी ग्रीन के नाम पे शेयर प्लेज किए गए हैं, और इस वजह से लगने लगा था कि क्या अदानी ग्रीन है जो एक्वायर करने जा रहा है सुजलॉन एनर्जी को, ऐसी संभावना निकल के आने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा रूमर फैल चुकी थी, लेकिन अब वापस क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि ये एक तरह से एक मिस प्रिंट हुआ था, बाकी ये पूरा मामला है, ऐसा नहीं है। सुजलॉन के शेयर है जो एक तरह से ट्रस्टीशिप, यानी जो SBI कैप ट्रस्टीशिप है उनके पास गिरवी रखे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि SBI कैप जो ट्रस्टीशिप है उनके पास फिलहाल अभी सुजलॉन एनर्जी के 97.10 लाख शेयर फिलहाल जो है उनके पास गिरवी है। इससे पहले भी रखे हुए थे, यानी अब जो उनकी होल्डिंग है टोटल वो 9.92% शेयर जो है गिरवी हो चुके हैं SBI कैप के पास। अब आप देखेंगे तो SBI कैप जो है ये एक ट्रस्टी ग्रुप है जो डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर वगैरह सब है जो गिरवी रखने का काम करती है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि इसमें अदानी ग्रीन का बिल्कुल कोई रोल नहीं है फिलहाल। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे पहले भी करीब 16 बैंक के जो टोटल जो इसके लैंडर्स है सुजलॉन एनर्जी के, जिन्होंने सुजलॉन एनर्जी को कर्ज देके रखा हुआ करीब 8,000 करोड़ रुपीज़ का, वो सारा का सारा कर्ज सरकार ने अपनी एक सरकारी कंपनी के ऊपर ले लिया, यानी एक तरह से इन बैंकों को फ्री कर दिया है, उनको सबको लोन चुका दिया गया। और ये सारा का सारा जो कर्ज है ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी REC ने अपने ऊपर ले लिया है। एक तरह से आप देखें तो एक नया एक जीवन दान मिला है फिर से सुजलॉन को, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 सरकारी कंपनी, जिसमें REEDA और साथ में REC, इन दोनों ने ही वो 8,000 करोड़ रुपये का जो कर्ज था वो चुका दिया इन बैंकों को, 16 बैंकों को। और अब जो कर्ज है ये सरकारी बैंकों को चुकाना है, और ये पावर सेक्टर की कंपनियां, इन्होंने इसके बदले में स्टेक भी ली है और आने वाले समय में कम ब्याज पे इनको वापस लोन मिल गया है, एक तरह से रीफाइनेंस कर दिया गया है लोन को। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए सरकार ने एक तरह से ये बेल आउट पैकेज दिया है अपनी तरफ से। सुजलॉन की तरफ से
कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल फंड की कमी, और इस वजह से हम इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम इस सेक्टर में और आगे जा सकते हैं और सरकार का जो गोल है उसको अचीव करने में हम मदद कर सकते हैं। कंपनी ने 3000 करोड़ रुपीज़ का डेट है जो REC के माध्यम से रीफाइनेंस भी किया है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में चाहती है कि कम से कम 1200 करोड़ रुपीज़ का और वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए राइट इशू ला सकते हैं। देख सकते हो धीरे, या आप समझ सकते हो धीरे धीरे जो कर्ज है वो कम हो सकता है, यानी एक तरह से वो 3000 करोड़ रुपीज़ का जिनका डेट है उसको रिफाइनेंस कर दिया जा रहा है। इसके अलावा 1200 करोड़ रुपीज़ राइट इशू के माध्यम से वापस लाया जा सकता है, इतनी रकम उनको मिल सकती है। तो कुल मिला के जो सुजलॉन की प्रॉब्लम है, जो फंड की कमी है, वो धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है और इसके लिए सरकार की तरफ से हेल्प भी उनको मिल रही है। ये पूरी तरह से क्लियर भी किया जाए कंपनी की तरफ से कि सरकार हमें हेल्प कर रही है। सुजलॉन की तरफ से कहा गया है कि हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, बहुत सारे हमारे और जो फिलहाल अभी ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस की पोटेंशियल है, इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ये हमें सपोर्ट कर सकती है और इस वजह से आने वाले समय हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला के जो सारी की सारी संभावना पॉजिटिव बन रही है और आपने देखा होगा कि सरकार PLA स्कीम भी लॉन्च कर सकती है जल्दी। तो आप ये सारी बातें जो समझ में आ रही है कि वाकई में सुजलॉन में आने वाले समय तेज़ी आ सकती है। और आप देख सकते हो कि सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन ने कम से कम 12,330 विंड टर्बाइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कॉन्टिनेंट्स में कम से कम 14 विंड टर्बाइन के मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटीज़ है। पूरे विश्व में इनका अच्छा खासा कामकाज है और बहुत ही पुरानी कंपनी है और आने वाले समय में इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बहुत सारी है। यहाँ पे एक और बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 2024 तक विंड प्रोजेक्ट है वो पिक पे जा सकते हैं, यानी आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी और आ सकती है। तो विंड सोलर हाइब्रिड के जो प्रोजेक्ट है वो और अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जिस तरह से लगातार इसमें अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है तो 2024 तक यहाँ पे जो संभावना है बहुत काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे में विंड पावर के जितनी भी कंपनियाँ उनका कारोबार भी अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि 2030 तक जो अपना सरकार ने गोल सेट किया 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, उसके लिए ज़रूरी था कि 2022 तक 60 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होना था, यानी करीब से 1000 मेगावाट का, लेकिन उसकी जगह पे हुआ है 40 गीगावाट का। तो फिलहाल अभी उस गोल से बहुत ज़्यादा पीछे है और इसीलिए इसमें और तेज़ी लानी होगी और ज़्यादा सरकार को राहत देनी होगी, कुछ सब्सिडी देनी होगी, तभी सेक्टर में और तेज़ी आएगी, तभी जाके सरकार अपना गोल समय पे अचीव कर पाएगी। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि सरकार की तरफ से और हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी और ये जो फिलहाल सुजलॉन ने एक समय अपने पूरे बिजनेस को फिर से नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी तुलसी तांती की तरफ से कहा गया था सरकार से कि हमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, अगर हमें फंड समय पे मिल जाएगा तो इस सेक्टर में हम बहुत सारी संभावना तलाश सकते हैं और आने वाले समय में सरकार का गोल हम अचीव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलॉन में डेफिनेटली बड़ी तेजी आएगी और स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वनडे के हिसाब से अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसका मतलब सारे के सारे सिग्नल बुलिश बने हुए। अब अगर हम इसके वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो वीकली लेवल पर भी सिग्नल सारे बुलिश बने हुए। अब चलते हैं हम मंथली लेवल पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। तो आने वाले एक महीने में कुछ यहाँ पे आपको थकावट दिखाई दे सकती है, लेकिन ओवरऑल आने वाले समय तेजी बनेगी और ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो ये मौका है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू करें। जिस तरह से इसकी पुरानी हाई 425 की थी, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह से आने वाले समय विंड टर्बाइन सेक्टर में एक बड़ी तेजी आने वाली है, तो बिल्कुल ये सुजलॉन उसको लीड करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।